ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। शिक्षा मजबूत होगी तभी भविष्य मजबूत होगा, लेकिन अगर शिक्षा पर ही ब्रेक लगा हो तो कैसे मजबूत भविष्य और विकसित देश की कल्पना की जा सकती है। महामारी कोरोना ने एक बारगी तो लगभग पूरी दुनिया को रोक दिया। हालांकि समय बीता और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी, लेकिन अब तक जिसकी गाड़ी अटकी हुई है उसका नाम है शिक्षा। जहाँ स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाने के कारण अब बच्चों का 1 साल बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाए या उसकी पढ़ाई की आदत ही छूट जाए। कुछ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में हैं, तो कुछ ने इस साल बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का मन बना लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इसी तरह स्कूल कॉलेज बंद रहे तो इसका क्या असर होने वाला है। हर घर और परिवार से जुड़े इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। क्या जरूरी हो गया है कि स्कूल खुले अब, या अब भी करना चाहिए थोड़ा इंतजार। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। वायरस पर WHO का नया फरमान, कोरोना से नहीं जाएगी बच्चों की जान। अधूरी जानकारी बच्चों को न पड़ जाए भारी। WHO डेंजरस, जिंदा है कोरोना वायरस। अहम सवाल यह है कि क्या स्कूल खुलने का आधार है WHO का संकेत, और क्या अब स्कूल खुले या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहस आज इसी अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हैं, रामलाल शर्मा जी हैं, बीजेपी विधायक है, डॉक्टर ग्रीष्मा पवार हैं, अभिभावक हैं, और मुकेश कुमावत जी भी हमारे साथ हैं, स्कूल संचालक हैं। रामलाल शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि WHO ने एक आधार दिया है, संकेत ये दिया है कि बच्चों को इससे कोई नुकसान नहीं है, ये इन्फेक्ट नहीं कर रहा है बच्चों को, और कहा जा रहा है कि कोरोना बच्चों से बड़ा फ्रेंडली है। तो क्या आपको लगता है कि जब हर चीजें खुल चुकी हैं तो अब स्कूल भी खुलना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? देखिए श्वेता जी, मेरे ख्याल से अभी और इंतजार करना चाहिए। और जिस तरीके से WHO ने पहले एडवाइजरी जारी की थी, उसमें पहले ये कहा था कि इस कोरोना की स्क्रीनिंग पर्याप्त है, स्क्रीन करके आप इस कोरोना के जांच कर सकते हो। फिर उसके बाद में कहा कि नहीं, क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है, क्वारंटाइन बना कर ये संक्रमण फैल सकता है। फिर बाद में एडवाइजरी आई कि ये स्पर्श का ही वायरस है, ये हवा का वायरस नहीं है। बीच में फिर कई चिकित्सकों ने कहा कि ये हवा से भी फैल सकता है। तो अभी इस कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं मान सकते कि साहब इस बीमारी का इलाज ये है और इसका समाधान ये है। मैं चाहूंगा कि अभी जल्दबाजी रहेगी। जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट हो चुका है, आज जिस राजस्थान की धरा के अंदर किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसा चिकित्सक जिसने मानव सेवा के लिए इतना बड़ा काम किया हो, जयपुर को सौगात दी हो, उसका गर्व हम सब करते हैं। उस डॉक्टर की मौत भी सरकारी मशीनरी के अभाव के अंदर हो जाए और उसके उपरांत भी निजी चिकित्सालयों के अंदर उपचार ले और उसके बाद में उसकी मौत हो। मेरे ख्याल से श्वेता जी, इस समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आज डर और भय का इतना माहौल बन चुका है कि लोगों के मन के अंदर है कि हम घर से निकले या बाहर निकले। अब जिनकी मजबूरी है कि घर से अगर नहीं निकलेंगे तो उनका परिवार का लालन पालन कैसे होगा, उनकी आजीविका कैसे चलेगी, वो इनके सामने चिंता जरूर है। लेकिन आज भी माता पिता के मन और मस्तिष्क के अंदर एक डर बैठा हुआ है इस बीमारी के प्रति। इसलिए मेरे ख्याल से सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर और मंथन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। और समीक्षा के उपरांत ही अगर बेहतरीन परिणाम आते हैं तो उसके बावजूद ही स्कूलें खोलने का विचार करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए रामलाल जी, WHO जो कहता है इस आधार पर शुरुआती तौर से, भले ही कई बार शुरुआती तौर में क्योंकि आधी अधूरी जानकारी थी, नई चीजें पूरी हुई, शुरुआती दौर में ये कहा गया था कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा सतर्क रहें, घर से बाहर ना निकले। तो सुरेश चौधरी जी, इसी को लेकर एक सवाल है कि देखिए शुरुआती तौर पर गाइडलाइन रही, उसकी पालना भी होती रही। अब WHO ये कहता है, उदाहरण भी दूसरे 10 देशों के दे रहा है कि वहां पर स्कूल खुल गए हैं, बहुत ही ज्यादा एहतियात बरती गई है वहां पर। सवाल यह है कि बच्चे तो घर पर हैं, स्कूल खुले नहीं है लगातार, जब से लॉकडाउन हुआ है 6 महीने होने को आए हैं, और इसलिए बच्चों की संख्या भी नहीं है कि वो पॉजिटिव हुए हों। वो बच्चे हुए जिनके घर में बड़े हुए हैं, तो बच्चों भी उससे इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि
क्या इसी को आधार बनाकर ये मान लिया जाए कि दूसरे देशों में स्कूल खोल दिए गए इसलिए खुल जाएं? दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं खोले जा रहे, लेकिन बाकी चीजें तो खोल दी गई हैं, घर के दूसरे सदस्य तो बाहर जा रहे हैं, तो बच्चे तो इन्फेक्टेड होंगे ही अगर होते हैं तो। देखो श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय कर दिया कि अभी सितंबर में तो स्कूल राजस्थान में खुलेंगे नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि WHO की जो गाइडलाइन आती है, उन गाइडलाइनों के आधार पे अगर चलते हैं तो माननी पड़ती है। लेकिन रामलाल जी ठीक कह रहे थे, WHO की कई बार जो गाइडलाइन आई, उन गाइडलाइनों से उन्होंने कहा वैसे नहीं मिला। इसलिए जो इस बीमारी का जब तक वैक्सीन नहीं आए वो तब तक आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान के तमाम निवासियों को, राजस्थान की पूरी जनता को अनुरोध करूंगा कि वो इसका पूरा ध्यान रखे और जो भी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के गाइडलाइन है उनकी पूरी पालना करें। लेकिन बीमारी लंबी चल गई, अभी तक वैक्सीन नहीं आई, इसलिए घर की रोजी रोटी चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो इसलिए परिवार का जो व्यक्ति बाहर जाता है उसको घर में आने से पहले जो भी इसके प्रिकॉशन लेने हैं वो पूरे लेने चाहिए, वो सावधानी पूरी रखनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि घंटा 2 घंटा तो बच्चों से, छोटे बच्चों से दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये एहतियात घरों में बरतना चाहिए, क्योंकि बाहर जाते हैं आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्ट हो सके, और ये चीज रखनी चाहिए। लेकिन अभी ये मानते हैं कि स्कूल अभी नहीं खुलना चाहिए। डॉक्टर ग्रीष्मा पवार जी भी हमारे साथ हैं, अभिभावक भी हैं। ग्रीष्मा जी, देखिए शुरुआती तौर पर स्कूल का मुद्दा बहुत तेजी से रहा है। पहले स्कूल खुले, स्कूल तो बंद थे, लेकिन फीस को लेकर मुद्दा गरमाया। ये कहा गया कि फीस अभी माफ की जाए, या अभी क्योंकि ये सब चीजें बंद है तो फीस नहीं दी जा सकती। इसके बाद ये हुआ कि चलिए सरकार ने उस पर भी कदम उठाया। अभी अगर स्कूल संचालक है वो फीस भी ले रहे हैं, तो बच्चों की फीस भी स्कूल में प्रॉपर जा रही है, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो मोबाइल पर क्लासेस हो रही हैं। आपको लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है यही अभी चलना चाहिए जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि एहतियात के साथ स्कूल खुल जाने चाहिए, भले छोटे बच्चों के नहीं लेकिन बड़े हायर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस तो लगनी चाहिए? देखिए मैम, जैसा कि WHO की गाइडलाइन है कि 19 साल से बच्चों, कम उम्र के बच्चों पर असर कम होता है, और अगर स्कूल इंश्योर करें, गारंटी दें कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सेफ्टी मेजर्स को करते हुए अगर वो फॉलो करेंगे, तो मैं चाहूँगी कि स्कूल खुले। लेकिन अगर स्कूल फीस वसूलने के लिए केवल ये खोलने का कह रहे हैं तो इसके खिलाफ हूँ मैं। लेकिन एक मैं DMIT एक्सपर्ट हूँ और बच्चों की मानसिकता को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा दिन इस प्रोसेस से, एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगर बच्चे इससे ज़्यादा दिन दूर रहेंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसको देखते हुए मैं चाहूँगी कि स्कूल खुले। कभी भी ऐसा नहीं हो कि इतने लंबे वक्त तक बच्चों को घर में रहना पड़ा हो, 6 महीने हो चुके हैं, क्या उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आता है? क्या वैसे जरूरत लग रही है कि स्कूल खुलने चाहिए, भले ही कम टाइम के लिए हो, उतना लंबा पीरियड्स ना हो कि पूरे 6 या 8 घंटे स्कूल लगे, लेकिन क्लासेस शुरू होनी चाहिए, कोशिश शुरू करनी चाहिए? आप मानते हैं कि बड़े ही क्लासेस की हम अगर बात कर लें तो शायद उससे फिर सेटअप हो जाए, स्कूल भी जिम्मेदारी अपनी समझे कि हमें क्या क्या करना है बच्चों के सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल, जैसे स्कूल है, अगर वो गारंटी दे कि सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे, पेरेंट्स भी सहमति देते हैं, तो वो इस शर्त पर दें कि स्कूल पूरा फॉलो कर रहा है गाइडलाइन को। और अगर पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी बीमार है तो वो उसको स्कूल ना भेजें, ठीक है। और अगर पेरेंट्स को अगर स्कूल ना भेजे बच्चे को, ये है जी बिल्कुल। मुकेश जी भी हमारे साथ है, मुकेश कुमावत जी स्कूल संचालक हैं। मुकेश जी, अब क्योंकि स्कूल चलाते हैं आप लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें इन पिछले 6 महीनों में देखने को मिली हैं। बच्चे अब स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्या स्कूल तैयार हैं कि अगर ये कहा जाता है कि स्कूल खुलने चाहिए तो पूरी तैयारी स्कूल वैसे कर सकता है, पूरी गाइडलाइन की पालना कर सकता है, या आपको भी लगता है स्कूल संचालक होते हुए भी कि अभी भी थोड़ा इंतजार और करना चाहिए क्लासेस खुलने में, बच्चों के स्कूल पहुंचने में? देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है, 19 वर्ष से नीचे के बच्चों को जो रिसर्च किया है WHO ने, कोई भी गाइडलाइन WHO अगर जारी करता है तो रिसर्च करके ही जारी करता है। WHO ने के अनुसार अगर आप देखें, अपने राजस्थान ले लो या अपने भारत जो भी कंट्री है, इंडिया में देख लें, आप देखेंगे तो वहाँ पर
आप 19 साल से जो नीचे की एज के बच्चे हैं उनमें जो कोरोना की जो पॉजिटिविटी की जो संख्या पाई जा रही है वो आप देखेंगे तो तुलनात्मक बहुत कम पाई जा रही है इस समय। तो इनकी जो बच्चों की जो ह्यूमिनिटी पावर है, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एज ए स्कूल डायरेक्टर संचालक होते हुए कि हम ये एश्योर भी करना चाहते हैं, अभिभावक को भी एश्योर करना चाहते हैं, हम पहले भी ये बीमारी अभी आई है। गाइडलाइन तो डब्ल्यूएचओ ने इसे लेकर दी कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें ऐसी है, इसकी पालना करना है। लेकिन ये जो बात कही गई है सिर्फ बात कही गई डब्ल्यूएचओ की तरफ से, उस रिसर्च की बात कही गई है, ये किसी तरह की रिटर्न में या कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि जब, और उदाहरण 10 देशों का है जहां 10 देश हैं जो स्कूल खोल चुके हैं, भारत में स्कूल नहीं खुले हैं एहतियात के तौर पर। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, डब्ल्यूएचओ का अगर आधार भी माना जाए, अभी ये जो टाइम है वो बहुत ही पीक टाइम चल रहा है, सबसे ज्यादा केसेस अभी आ रहे हैं जो उस दौरान भी नहीं थे, पिछले अगर 2-3 महीनों की पहले की बात करें हम। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलने जैसा है अगर स्कूल खुल जाते हैं तो, और अगर नहीं भी खोले जाते हैं तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि स्कूल में बच्चे पहले भी आते थे, और स्कूल आज ये देखेंगे कि जब बच्चे पहले आते थे तो जिम्मेदारी हम लोग पहले भी लेते थे उन बच्चों की, बच्चे बीमार रहते थे या मेडिकल, लेकिन पहले और अब में बहुत फर्क है सर। कोरोना अगर सामने है तो पहले और अब में बहुत फर्क है। हम इस बीमारी को देखते हुए हम लोग जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं, जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोग काम करना चाहते हैं, उसके अनुसार हम लोग अभिभावक को एश्योर भी करना चाहते हैं कि हम लोग जो भी मेजरमेंट होगी, जो गाइडलाइन होगी गवर्नमेंट की, भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, उसकी जो भी गाइडलाइन होगी हम लोग उसकी पालना करेंगे, हम लोग उसकी पालना करेंगे। स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए 9 से, क्योंकि इससे हम लोग कब तक पीछा छुड़ा सकते हैं? ये हो सकता है साल चले, 2 साल चले, वैक्सीन कब आए कब नहीं आए। ठीक है, स्कूल खुलना चाहिए तो कौन सी क्लासेस को आप प्रेफर करते हैं? मैं ये चाहूंगा कि शुरुआत दौर में 9 से 12 तक स्कूल्स को ओपन करना चाहिए, और सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से स्कूलों से भी सहमति पत्र लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि आप एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मुकेश कुमावत जी आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, चर्चा इसी बात को लेकर है कि डब्ल्यूएचओ ने यह आधार दिया और कहा है कि जब बाकी देश 10 देश वहां स्कूल खुल चुके हैं और छोटे बच्चे 20 साल से कम के बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं, क्या इस आधार पर आपको लगता है कि स्कूल खुल जाने चाहिए, या राजस्थान स्कूल खोलने को लेकर कोई विचार कर रही है? देखिए, राजस्थान सरकार ये फैसला नहीं ले सकती कि स्कूल खोले या नहीं खोले, क्योंकि भारत सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि नहीं तो आप स्थगन दे सकते हैं और नहीं ही आप जो है इसको कड़ा कर सकते हैं। जो एसओपी उन्होंने कर दी वो ही माननी होगी। तो मैं समझता हूँ जो भारत सरकार एसओपी देती है वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर भारत सरकार को तुरंत। ठीक है सर, बिल्कुल आपने ये बात अहम कही कि, और ये बिल्कुल सही भी है कि जब केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी उसके बाद ही राज्य सरकार कुछ फैसला लेगी, उससे पहले नहीं ले सकती। लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ के इस आधार को माना जाए, या 6 महीने स्कूल बंद होने के बाद अब जब सब चीजें खुली हैं, तो क्या व्यक्तिगत तौर पर आप गोविंद सिंह डोटासरा जी क्या सोचते हैं? क्या स्कूल खुलने चाहिए, बड़ी क्लासेस को अभी, क्योंकि कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका बुरा असर बच्चों पर भी पड़ रहा है जो घर में है। दूसरी तरफ इस कोरोना जैसी महामारी को देखा जाए तो लगता है कि बच्चों से ज्यादा तो जरूरी और कुछ भी नहीं है, तो उस लिहाज से स्कूल बंद रहे, दोनों चीजें हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सोचता हूँ कि भारत सरकार को राज्यों के ऊपर छोड़ना चाहिए और राज्यों की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से राज्य सरकारें फैसला करें स्कूल खोलने के बारे में, वही अच्छा रहेगा। ठीक है सर, क्योंकि दोनों तरह की बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, स्कूल खुल जाने चाहिए, बड़ी क्लासेस से ही सही। कुछ लोग मानते हैं कि अभी बिल्कुल बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कि गए वो इन्फेक्टेड हुए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि शुरुआती तौर पर हम बड़ी क्लासेस को खोल सकते हैं अगर ये पावर राज्य सरकार को केंद्र सरकार देती है, या फिर केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करती है? राज्य सरकार को अगर पावर देती है तो राज्य सरकार इसके बारे में तुरंत एक रोड मैप के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और हम इस पे तुरंत फैसला ले लेंगे। लेकिन जब तक राज्य सरकार। गोविंद सिंह जी, आप सुन रहे हैं? चलिए, शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा जी, फोन कट चुका आपका। लेकिन एक बात जरूर है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उनका कहना है कि बिल्कुल गाइडलाइन केंद्र सरकार जारी करेगी, लेकिन उनका कहना है कि पावर राज्य सरकारों को देना चाहिए और राज्य सरकारें फिर इस लिहाज से फैसला करें कि कौन सी क्लासेस खोली जा सकती हैं, कैसे इंतजाम किए जा सकते हैं, कैसे इन चीजों को लेकर निर्देशित किया जा सकता है स्कूलों को। चलिए, रामलाल शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामलाल जी, देखिए, आप ये मानते हैं कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए, स्कूल संचालक यहाँ पर बैठे हुए मुकेश कुमावत जी, उनका मानना है कि शुरुआत करनी चाहिए बड़ी क्लासेस से ही सही, लेकिन आप
सिर्फ इन केसेस के मद्देनजर आपको लगता है कि अभी कुछ दिन और बच्चों को घर पे ही रहना चाहिए ताकि वो सुरक्षित हैं, और अगर बाहर निकलते स्कूल खुलेंगे तो फिर बच्चे भी इन्फेक्टेड होंगे? क्या सिर्फ एक यही वजह है जो आप चाहते हैं कि अभी कुछ दिन और इंतजार की जरूरत है? देखिए श्वेता जी, अभी कई प्रकार की एग्जाम्स लगी है। उन एग्जाम्स में नीट की एग्जाम भी लगी है, प्री बीएड की एग्जाम भी लगी है और एग्जाम भी लगी है। उसके अंदर आप ही के टीवी चैनलों के माध्यम से कई खबरें आई है कि राजस्थान के अंदर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी है, भीड़ एक जगह इकट्ठी हुई है, एग्जाम सेंटर के ऊपर इकट्ठी हुई है। अगर वही स्थिति हम देखें स्कूलों के अंदर, तो क्या स्कूल संचालकों के 80% जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो प्राइवेट स्कूल 80% ऐसी है कि जो बसों के द्वारा ही बच्चों को लेकर आती है और बसों के द्वारा ही बच्चों को छोड़ने का काम करती है। तो क्या स्कूल संचालक के पास इतने संसाधन है कि जहां एक बस के अंदर, पूरे बस के अंदर बच्चे भर के आते थे, वो उसी रूट के ऊपर 3 बसें लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस की पालना करेंगे, और जब स्कूल की छुट्टी होगी तो क्या बच्चों को वो इकट्ठा कर पाएंगे? जो इकट्ठे होके एक समूह के अंदर निकलने का प्रयास करेंगे, तो क्या उनको सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए बल प्रयोग में आप करोगे? ये आप कागजों के अंदर अच्छी तरीके से आप उतार सकते हो, आप उनको स्पीच दे सकते हो, कह सकते हो, लेकिन सब विवेक से उसकी पालना करना वो तो उनके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम सवाल, इसका जवाब मुकेश जी से लेते हैं। बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा जो बिल्कुल सत्य है, इसके ऊपर मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहता श्वेता जी, मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता इस विषय के ऊपर। जो मेरे साथ घटित हुई है वो बात मैं आपके साथ चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरी विधानसभा का रहने वाले गिरधरलाल कुमावत की तबीयत खराब हुई। 3 चिकित्सालयों के अंदर मैंने बात की, तीनों चिकित्सालयों के अंदर वेंटिलेटर के बेड नहीं मिले, चौथे हॉस्पिटल के अंदर मिले। तो मैं खुद स्वयं चला गया उस हॉस्पिटल के अंदर, तो मैंने पूछा कि आखिरकार डॉक्टर साहब इस बीमारी का इलाज क्या है? वो कह रहे थे कि साहब सोशल मीडिया के ऊपर आपने अमेरिका और इटली के वीडियो देखे होंगे, सड़कों के ऊपर मौत होते हुए। मैं इसी हॉस्पिटल से आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा कि राजस्थान के अंदर भी ये हालात बन चुके हैं कि आदमी को हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, आप व्यवस्थाओं पर, ठीक है। सुरेश चौधरी जी, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये उदाहरण दे रहे हैं रामलाल जी कि जब ऐसी स्थिति है तो स्कूल क्यों खोले जाएं, और बिल्कुल स्कूल खोलना खतरनाक है। चलिए इसी पर जवाब दे दीजिए। उदाहरण वो रामलाल जी ने अभी दिया। सुरेश जी, देखो मैं बताऊं, रामलाल जी कितने उदाहरण दें, कुछ ही करें। राजस्थान की सरकार इस कोरोना के लिए जितनी चिंतित है, जितनी जागरूक है, अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि गाइडलाइन जो भारत सरकार की आएगी उन गाइडलाइन को हम मानेंगे, और उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि अगर भारत सरकार राज्य सरकारों पे छोड़ेगी तो राज्य सरकार जैसी परिस्थितियां होंगी उनके अनुसार निर्णय लेंगी। बिल्कुल दोनों बात उचित है। अब रामलाल जी ने कहा कि ऐसी स्थिति है, बिल्कुल देखो कि जिस बीमारी का अभी तक वैक्सीन नहीं आई, कोई इलाज नहीं है, इसको राजस्थान सरकार भी मान रही है, भारत सरकार भी मान रही है। मैं रामलाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पार्टी में इस रोग के लिए, इस कोविड-19 के लिए टोटल इसमें राजस्थान सरकार का सहयोग करें, राजस्थान सरकार के साथ चलें, और राजस्थान सरकार की हेल्प करेंगे तो जिस बीमारी का इलाज नहीं सकते हैं। ठीक है, जब इलाज नहीं है तो यानी ये मानते हैं आपके स्कूल नहीं खुलने चाहिए। देखिए, अब राजनीतिक तौर पर बयान नहीं, देखिए सर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, व्यवस्थाएं हैं नहीं है क्या है। उन्होंने, रामलाल जी ने भी कहा कि राजनीति से परे उन्होंने ये बात अपनी रखी है। ठीक है, चलिए ठीक है, सहयोग तो इस मामले में सबको करना चाहिए। ये सरकार भी कह रही है, ये मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, विपक्ष भी ये कह रहा है कि हम साथ खड़े हैं इस महामारी में और इस दौर में, तो बिल्कुल साथ आएंगे तो सब होगा। लेकिन बात यहाँ पर स्कूल खुलने को लेकर है सुरेश जी, बात यहाँ स्कूल खुलने को लेकर है। मुकेश कुमावत जी, ठीक है, मुकेश कुमावत जी, बच्चों का जीवन, देखिए आपने अभी कहा कि सब व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जितने प्रोटोकॉल, जितनी गाइडलाइन है उसकी बिल्कुल वैसी पालना की जाए। कौन देखने आएगा एक बार खुलने के बाद? देखिए, बच्चों का जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे हैं तो हमारे स्कूल हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा ये डेटा दे रहे हैं रामलाल जी और जो भी ये प्रतिनिधि हैं अदर पार्टियों के, इन्होंने अभी तक ये डेटा नहीं दिया कि भाई 19 साल से नीचे के बच्चों में कोरोना कितने पॉजिटिव पाए गए, कितने उनकी डेथ हुई है। ये डेटा अगर ये दें, ये बता पाए आप। लेकिन एक बात ये भी सोचिए ना, बच्चे तो घर से नहीं निकल रहे हैं। जब लॉकडाउन था उस वक्त भी जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, आंकड़े बहुत कम थे। जब अनलॉक हुआ आंकड़े बढ़े, अब और ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, ये बातें कही जा रही हैं। बच्चे तो घर से नहीं निकल रहे, तो एक ये भी तो वजह हो सकती है कि बच्चे घर से निकले नहीं इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। WHO सिर्फ कह रहा है, आधार उस चीज को बना के कि अगर WHO ये कह रहा है 10 देश खोल सकते हैं, तो क्या हमारी व्यवस्थाएं वैसे होंगी? क्या स्कूल उतने तैयार होंगे? सवाल ये भी उठता है।
बच्चे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावक निकल रहे हैं। क्या अभिभावक कोरोना लेकर नहीं आएगा घर में? मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या अभिभावक, उसके माता पिता जो जा रहे हैं, मार्केट में भी जा रहे हैं, वो कहीं सर्विस नौकरी कर रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, कि तो घर पर नहीं आ रहे हैं नौकरी करने के लिए? विश्वा पवार जी, एक लास्ट कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे। ये दोनों वजह है कि अगर बच्चे नहीं निकल रहे हैं, ये भी वजह है कि आंकड़े बहुत कम है बच्चों के पॉजिटिव होने के, और अभिभावक क्योंकि घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में पॉजिटिव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे इस पूरे डिस्कशन के बाद। जी मैम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर स्कूल इंश्योर करें तो हम बच्चों को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए, इस शर्त पर ही भेजें कि अगर बच्चा बीमार है तो उसको नहीं भेजें। जब बच्चा स्कूल से आ जाता है तो वो उसकी केयर करें, और स्कूल जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि अगर कोई टीचर बीमार है तो उसको छुट्टी दे दे, उनको ये नहीं कि वो एजुकेशन के लिए बुला रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों का पालन करते हुए तो फिर अगर खोला जा सकता क्योंकि है। मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन होनी हो चुका चाहिए। है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, WHO ने तो ये कहा है कि बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होते और ऐसे में स्कूल खोले जा सकते हैं। सवाल ये कि स्कूल ऐसे में खोले जाना चाहिए जबकि क्या पूरी व्यवस्थाएं वैसी होती है? हालांकि केंद्र सरकार जल्द इस पर फैसला लेगी, क्या फैसला लिया जाता है, कब स्कूल खोला जाता है, क्या पावर राज्य सरकार को दिया जाता है, और अगर स्कूल खोलने की परमिशन यहाँ पर दी जाती है तो किस तरह से गाइडलाइन की पालना की जाएगी? क्योंकि अगर कोई भी बच्चा इन्फेक्टेड होता है स्कूल खुलने के बाद तो किसकी जिम्मेदारी होगी? WHO की होगी, केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, या फिर स्कूल की होगी? ये बेहद एक अहम सवाल है जिस पर निर्णय लेना अभी केंद्र सरकार का बाकी है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।